नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल क्रैक विद आशीष। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। और आज हम जानेंगे कौन सा दर्रा किस राज्य में है। इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और हम ट्रिक बनाएंगे, इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसलिए इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे ऐसे ही आने वाली इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे देखेंगे और उसको एक ट्रिक के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे और उस दर्रे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम जान लेते हैं दर्रे होते क्या है। पहाड़ों के बीच का रास्ता जो दो जगह को जोड़ता है उसे हम दर्रा कहते हैं। एक पहाड़ ये हो गया, एक पहाड़ ये हो गया है, इसके बीच का जो ये रास्ता है ये इसको हम दर्रा बोलते हैं। और ये दो जगह को जोड़ता है, यहाँ से एक रास्ता गुजरती है जो दो जगह को जोड़ती है, उसी को हम दर्रा बोलती है। ये ज़्यादातर उसी राज्य में होंगे, वहीं पर होंगे जहाँ पर पहाड़ ज़्यादा होंगे, इसलिए जो पहाड़ी इलाका होता है वहीं पर दर्रे होते हैं। चलिए देखते हैं लद्दाख में देखते हैं कौन कौन से दर्रा होते हैं, उससे एक ट्रिक बनाते हैं याद करने की ट्रिक। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा दर्रा है। लद्दाख में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, थंगला दर्रा, खारदुला दर्रा। अब हम काराकोरम को कैसे याद रखेंगे। काराकोरम का मतलब कोरा कागज। कोरा कागज, कोरा कागज, कोरा कागज कैसा होता है? सफ़ेद। तो सब ऐसे में याद रखें, सफ़ेद से बर्फ, बर्फ भी सफ़ेद होती है। बर्फ जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है वो भी एक कोरी जैसी लगती है, मतलब कोरे कागज जैसी लगती है। और काराकोरम कोरे कागज, और यही काराकोरम। अब आते हैं जोजिला। जोजिला को कैसे याद रखेंगे कि हाल ही में लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बना था तो उसमें दो जिले थे। कौन से? लेह और कारगिल, दो जिले बनाए गए थे। तो लद्दाख में सिर्फ दो ही जिले बनाए गए थे, तो लद्दाख में दो जिले हैं तो उसको कैसे याद रखेंगे? जोजिला। जोजिला से दो जिला। अब आते हैं थांगला और खारदुंगला। यहाँ से ले लेते हैं गला, यहाँ से भी ले लेते हैं गला। जब यहाँ से गला लेंगे, जब लद्दाख में बर्फ ही बर्फ है तो वहाँ पर गलन पड़ती है। बर्फ जहाँ बर्फ ज़्यादा होती है वहाँ पर गलन पड़ती है, तो गलन से हम याद रखेंगे गला। तो क्या हो गया? खारदुंगला और थांगला, ये कहाँ पर हो गए? लद्दाख में होती है बर्फ, ऐसे हम याद रखेंगे। ऐसे तो हम दर्रे याद रखेंगे किस राज्य में कौन सा दर्रा। अब उस दर्रे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैसे काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है, सबसे ऊंचा दर्रा। जोजिला दर्रा ये जास्कर श्रेणी में पाया जाता है और यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। थांगला दर्रा यह लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। थांगला दर्रा है जो लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। और खारदुंगला दर्रा जो है ये लेह से कश्मीर को जोड़ता है। उससे जुड़े ऐसे फैक्ट भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बुर्जीला दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जो बुर्जीला दर्रा है ये इस समय पीओके में स्थित है। पीओके में स्थित है जो इस समय बुर्जीला दर्रा है। तो जो पीओके में स्थित है, ये पीओके चला गया पाकिस्तान के पास, एक इसकी गलती थी, ये हमारे बुजुर्गों की गलती थी। तो जो बुर्जीला दर्रा है, बुर्जीला दर्रा से बनता है, बुजुर्गों की गलती थी। तो बुर्जीला दर्रा पीओके में स्थित है। और बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? बनिहाल दर्रा हम ऐसे याद रखेंगे, जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर है। वैष्णो देवी का मंदिर है, तो जो वैष्णो देवी का मंदिर है वहाँ पर जो स्थिति होगी, वहाँ का जो हाल होगा वो बढ़िया होगा। तो वैष्णो देवी के पास जो हाल होगा वो बढ़िया होगा। तो वैष्णो देवी से हम याद रखेंगे बनिहाल, मतलब हाल बढ़िया। तो बनिहाल, ऐसे हम बनिहाल और बुर्जीला दर्रा याद रखेंगे। अब बुर्जीला दर्रा से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जो बुर्जीला दर्रा ये मध्य एशिया से जोड़ने वाला है। और बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, ऐसे हम याद रखेंगे। अब थोड़ा मैप से समझते हैं, मैप से समझ लेते हैं। मैप से जो लद्दाख का जो काराकोरम दर्रा है वो ये दर्रा काराकोरम, जोजिला दर्रा और बुर्जीला दर्रा पीओके में स्थित है, और बनिहाल दर्रा ये पीओके में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे, जो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं ये कवर हो गए। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अब हिमाचल के दर्रों के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल में बड़ा लाचाला दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा तो सबको ही पता होगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे इसको, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक, अब इन दो को कैसे याद रखेंगे? इन दो को हम याद रखेंगे, जो हिमाचल है, हिमाचल से अचल निकाल लिया, हिमाचल से अचल निकाल लिया। ठीक, हिमाचल से अचल का मतलब जो चल ना सके। ठीक, तो अब इन दोनों को हम रिलेट करके कैसे याद करेंगे? जो सिर्फ किला से किला निकाल लिया, इससे बड़ा निकाल लिया। जो बड़ा किला है वो अचल होता है, जो किले होते हैं वो अचल होते हैं, वो चल नहीं सकते क्योंकि बड़े किले हैं। तो बड़ा किला होता है वो अचल होता है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि हिमाचल में बड़ा लाचाला दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, तो पता ही है कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ऐसे में याद रखेंगे। अब बड़ा लाचाला दर्रा के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। ये मनाली से लेह को जोड़ता है, बड़ा लाचाला दर्रा मनाली से लेह को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकीला दर्रा के बारे में एक बात और हम जान लेते हैं, यहीं से सतलुज नदी जो सतलुज नदी है वो भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रा से। एक और फैक्ट याद रखेंगे, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, जो रोहतांग दर्रा है ये पंजाब और हिमाचल के बीच में। अगला देखते हैं उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। ये उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा। चलिए इनके बारे में अब कैसे याद रखेंगे? ये कैसे याद रखेंगे? जो उत्तराखंड है वो एक तीर्थ स्थल है, भगवानों के लिए तीर्थ स्थल है या धर्म के लिए तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहीं पर 4 धाम है, यानी कि जो पवित्र स्थल है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो कैसे हम याद रखेंगे? जो लिखा है ग्रंथों में, जो लिखा है हिंदू ग्रंथों में, जो लिखा मतलब लिपुलेख, यहाँ से लेख लेंगे, धर्म ले लेंगे, नीति ले लेंगे, माना ले लेंगे। तो हमें धर्म की नीति को मानना चाहिए, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, लिखा हुआ है कि मुझे धर्म की नीति मानना चाहिए। धर्म हम कैसे याद रखें? उत्तराखंड से हम धर्म याद रखेंगे, धार्मिक स्थल है, उत्तराखंड एक धार्मिक स्थल है, तो वहीं से हम याद रखेंगे कि धर्म में लिखा है कि हमें अच्छी नीतियों को मानना चाहिए, ऐसे हम इसको याद रखेंगे। ठीक, और जो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का जो लिपुलेख दर्रा है ये कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। और ये जो दर्रा है 3 देशों से छूता है, किससे? भारत, नेपाल और तिब्बत। 3 देशों से ये छूता है लिपुलेख दर्रा। अब हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है हिमाचल, है और ये है उत्तराखंड। ठीक, अब इनके दर्रों के बारे में देख लेते हैं मैप में। जो बड़ा लाचाला दर्रा, ठीक, सिपकीला दर्रा, और ये रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल के दर्रे हो गए। उत्तराखंड का दर्रा ये लिपुलेख, ये हो गया लिपुलेख, ये नेपाल हो गया, ये तिब्बत हो गया, ये भारत हो गया। 3 देशों से मिल रहा है, तो लिपुलेख हो गया। धर्म, नीति, माना, ये दर्रे हो गए। ठीक, ये उत्तराखंड के दर्रे हो गए। चलिए अगला देखते हैं सिक्किम में दर्रे। सिक्किम में जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? सिक्किम में हम नाथुला दर्रा को याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे, नाथुला दर्रा को याद रखेंगे। फिर जेलेपला को कैसे याद रखेंगे? ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे और याद रखेंगे किसके लिए याद रखा था? सिक्किम के लिए। अब ला से निकाल लिया, ला को उल्टा कर दिया, जा बन गया। ठीक, और ये पूरा ला निकाल लिया, यहाँ पर पूरा ला लिख दिया, तो ये क्या हो गया? जेलेपला, यानी नाथुला को याद रखेंगे। नाथुला से फिर ये ला निकाल लिया, इसको उल्टा कर दिया, जा बन गया, इसी ला को उठा करके पीछे रख दिया, तो जेलेपला हो गया। ठीक, ऐसे उच्चारण करने से थोड़ा हमें याद रहेगा। और यह जो जेलेपला है चुंगी घाटी पर स्थित है, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं इसमें बोमडीला दर्रा, दिफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। इसको कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश और दिफू, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से अरुण और दिफू से दीपू, ये तो 2 याद ऐसे ही हो गए। अरुणाचल प्रदेश से दिफू याद हो गया। और बोमडीला से मतलब बहुत बढ़िया,
बोमडीला से ऐसा कुछ याद करने की कोशिश करेंगे कि बोमडीला से बहुत बढ़िया, मतलब अरुण और दीपू बहुत बढ़िया दोस्त हैं। और ठीक या और यांग दर्रा से ऐसे याद रखें कि यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र से रिलेट करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी यांग दर्रा, ऐसे याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी यांग दर्रा, तो यांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। और जो यांग दर्रा भारत से चीन जाने का रास्ता यांग दर्रा, ठीक। बोमडीला दर्रा तवांग घाटी पर स्थित है। दिफू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है, इसके बारे में ये भी याद रखेंगे। अब आते हैं मणिपुर के बारे में देखते हैं। मणिपुर में सिर्फ एक ही दर्रा है, तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा, इसको कैसे याद रखें? मणिपुर से मणि किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है, ठीक। भगवान शिव को हम क्या करते हैं? पूजते हैं। भगवान शिव को हम पूजते हैं, तो पूजने से क्या रिलेट करेंगे? तुजू मतलब पूजना। मणिपुर जैसे आएगा भगवान शिव को हम पूजते हैं मतलब तुजू, तो ऐसे हम रिलेट करके याद रखेंगे तुजू दर्रा। मणिपुर में तुजू दर्रा है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है, यहाँ से भारत और म्यांमार को जोड़ता है दर्रा। अब थोड़ा मैप से समझ लेते हैं। चलिए अब मैप पे देखते हैं। सिक्किम नाथुला दर्रा, और नाथुला का क्या बताया था? जेलेपला। नाथुला को उल्टा कर दिया, जेलेपला, ठीक। ये हो गए सिक्किम के। अब अरुणाचल प्रदेश का हो गया ये बोमडीला दर्रा, तवांग घाटी पर स्थित है, और यहाँ से यांग्याप दर्रा जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक। अब आ गया दिफू दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है, यहाँ पर दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। अब मणिपुर में एकमात्र तुजू दर्रा जो भारत और म्यांमार को जोड़ती है। ऐसे हम मैप से याद रखेंगे। अगला देखते हैं इम्पोर्टेंट, मध्य भारत में एक सतपुड़ा पर्वत पर एक दर्रा है, बुरहान दर्रा। अब ये क्वेश्चन कैसा आएगा कि मध्य भारत में कौन सा दर्रा है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा, तो कौन सा? बुरहान। कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है बुरहान दर्रा। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जो बुरहान दर्रा है, जैसे हम कैसे मानेंगे कि एक व्यक्ति है वो बीच रोड पे चल रहा है, एक व्यक्ति बीच रोड पर चल रहा है। बीच का मतलब क्या रखेंगे? भारत के बीचों बीच जो दर्रा है उसको हम कैसे याद रखें? बीच में व्यक्ति चल रहा है, उसको हटाने के लिए हम क्या बजाते हैं? हॉर्न बजाते हैं। हॉर्न से हम याद रखेंगे बुरहान याद रखेंगे, तो ऐसे हम याद हो जाएगा बुरहान दर्रा सतपुड़ा पर्वत भारत के बीचों बीच उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। अब आते हैं महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र में 2 दर्रे, थालघाट और भोरघाट। इनको हम कैसे याद रखें? कन्फ्यूजन होता है थारघाट, भोरघाट और पालघाट में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र का माँ ले लिया, था का था ले लिया, भोर का भा ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसकी भी ये है, था में ये था ऐसे बनता है, भा भी ऐसे बनता है, और माँ भी बिल्कुल थोड़ा मिलता जुलता है। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में थारघाट और भोरघाट, ठीक। अब ऐसे याद रखेंगे, कभी नहीं भूलें। अब देखते हैं जो थारघाट दर्रा है ये मुंबई से नासिक थारघाट दर्रा ये ऐसा है, मुंबई से नासिक मैप में ऐसा है, और भोरघाट दर्रा ऐसा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि मुंबई से नासिक, क्वेश्चन आ जाता है मुंबई से लखनऊ जाने के लिए कौन से दर्रे से गुजरेंगे? तो थारघाट जो थाल है ना, थाल से खाना हमेशा हम थाल से खाना ऊपर उठाते हैं, जो ऊपर की ओर जाता है उससे थालघाट। और भोर को कैसे याद रखें? भोर मतलब सुबह के टाइम सूरज नीचे की ओर होते, सबसे पास होते हैं, तो ऐसे भोरघाट दर्रा। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि मुंबई से लखनऊ जाने के लिए, मुंबई से अहमदाबाद जाने के लिए कौन से दर्रे से गुजरेंगे? तो थारघाट दर्रे से और भोरघाट दर्रे से। यानी जो मुंबई है, मुंबई से नासिक, ये नासिक ऊपर है और पुणे नीचे है।
अगर नीचे की तरफ कहीं जाएंगे तो पुणे की तरफ जाएंगे, भोरघाट दर्रे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो थारघाट दर्रे से, ऐसे हम याद रखेंगे। अगला देखते हैं केरल। केरल में पालघाट दर्रा, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया, पालघाट दर्रा केरल में हो गया। और सैनकोट, इन्हें याद रखेंगे, सैनकोट, पालघाट और सोनघाट। अब देखते हैं पालघाट के बारे में। पालघाट दर्रा जो है कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है। और सैनकोट दर्रा नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ी के बीच में है, और यह है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, सोनघाट दर्रा, ठीक, केरल में पाया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट एक दर्रा है खैबर दर्रा। ये जो खैबर दर्रा है पाकिस्तान से अफगानिस्तान को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में यही दर्रे से जो प्राचीन भारत में जो आर्य आए थे वो इसी दर्रे से आए थे। जो प्राचीन भारत में आर्य आए थे वो इसी दर्रे से आए थे, इसलिए इसको हम याद रखेंगे। अब थोड़ा मैप से थोड़ा समझ लेते हैं, मैप में समझ लेते हैं कौन दर्रा कहाँ पर है ब्रीफ में। जम्मू कश्मीर के पीओके वाले हिस्से में कौन सा दर्रा था? बुर्जीला दर्रा। यहाँ पर बनिहाल दर्रा, यहाँ पर काराकोरम दर्रा और यहाँ पर जोजिला दर्रा। ये हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आते हैं बड़ा लाचाला दर्रा, ये हो गया रोहतांग दर्रा, और ये हो गया सिपकीला दर्रा, जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये अब आ गया ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया उत्तराखंड। ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ठीक। उत्तराखंड, ये हो गया लिपू लेक। जो लिपू लेक दर्रा बताया था 3 देशों से मिलता है, तिब्बत, नेपाल और भारत, ये भारत हो गया। तो ये हो गया लिपू लेक, ये हो गया धर्मा, नीति और मानव। धर्मा, नीति, मानव कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं। अब आते हैं सिक्किम में। ये है सिक्किम, ठीक, ये सिक्किम है। तो सिक्किम में ये नाथूला और जोजिला। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गया बोमडीला, यहाँ पर हो गया बोमडीला, यांगयाक, यहाँ पर हो गया दिफू, ठीक। अब बचा एक मणिपुर, मणिपुर में तुजू, ये मणिपुर में तुजू, ठीक। अब आते हैं नीचे, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये गया अभी बताया था थालघाट दर्रा, और यहाँ से मुंबई से पुणे भोरघाट दर्रा। अब नीचे की तरफ नीचे आते हैं पालघाट, यहाँ नीचे केरल पालघाट, और क्या बताया था सैनकोट, सबसे दक्षिणतम दर्रा, भारत सबसे दक्षिणतम दर्रा सैनकोट। दोस्तों ये क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।